त्रेता युग के अंत में जब देवता और ऋषि तपस्या में लीन थे, तभी असुरराज रक्तबीज ने अपनी सेना के साथ तीनों लोकों पर धावा बोल दिया। उसके पास वरदान था कि उसकी हर एक बूंद से एक नया असुर जन्म लेगा। इसलिए देवता चाहे जितना युद्ध करें, उसकी सेना और बढ़ जाती थी। इंद्रलोक कांप उठा, धरती भय से भर गई। देवताओं ने मिलकर महादेवी का स्मरण किया। आकाश गूंज उठा, हे जगदम्बा, हमें आपकी शरण चाहिए। तभी कैलाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मां पार्वती का तेज समुद्र सा उमड़ पड़ा और उसमें से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री। हाथ में त्रिशूल, सिंह पर सवार, मुखमंडल पर करुणा और नेत्रों में ज्वाला। पहले दिन रक्तबीज ने अपने सेनापति कलमाशुल को भेजा। वो पहाड़ों को तोड़ने और नदियों को सुखाने की शक्ति रखता था। उसकी सेना आकाश को ढककर गरजी। शैलपुत्री ने सिंह पर चढ़कर त्रिशूल उठाया और बोली, हे अधर्मी, पर्वतों की पुत्री हूं मैं, धरती मेरी मां है। जो इस धरा को नुकसान पहुंचाएगा, उसका अंत निश्चित है। भयानक युद्ध छिड़ा। कलमाशुर की गदा से पर्वत कांप उठे, लेकिन देवी के त्रिशूल की चोट से उसकी छाती फट गई। उसके रक्त से नए दैत्य उत्पन्न हुए, लेकिन देवी ने आशीर्वाद से पर्वतों को ढाल बना दिया, जिससे रक्त जमीन पर न गिर सका। पहले दिन की विजय हुई। देवताओं ने जयघोष किया, जय मां शैलपुत्री। लेकिन रक्तबीज क्रोधित हो उठा। उसने शपथ ली, अगर पहली देवी ने मेरे सेनापति का वध किया है, तो मैं देखूंगा कि अगली देवी भी मुझे रोक पाएगी या नहीं। आकाश में बादल गरजने लगे और नवरात्रि का दूसरा दिन शुरू हुआ। पहले दिन अपनी हार और सेनापति कलमाशुर के वध से रक्तबीज जल उठा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली 2 असुरों, तम्राक्ष और धूम्रासुर को भेजा। तम्राक्ष अग्नि को नियंत्रित करता था और धूम्रासुर धुएं से आकाश को ढक देता था। दोनों का मकसद था देवी की शक्ति को दबोचना। दूसरे दिन आकाश से प्रकाश की वर्षा हुई। उस तेज से मां का दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ, मां ब्रह्मचारिणी। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल था। उनकी आभा इतनी शांति से भरी थी कि पूरी धरती पर ठंडी हवा बहने लगी। देवताओं ने झुककर कहा, मां, ये असुर अपने अहंकार से सबको डरा रहे हैं, कृपा कर रक्षा कीजिए। मां ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धैर्य और तप ही सबसे बड़ा अस्त्र है। देखो कैसे तपस्या की शक्ति से अधर्म मिटेगा। तम्राक्ष ने अग्नि वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। देवता घबरा गए, अब पृथ्वी जल जाएगी। तभी मां ब्रह्मचारिणी ने अपनी जपमाला से मंत्रोच्चार किया। उनके कमंडल से गंगा जल की धार निकली और चारों ओर बहने लगी। अग्नि उसी जल से शांत हो गई। तम्राक्ष ने गुस्से में आकर उन पर आक्रमण किया, लेकिन मां के तप के तेज से उसकी शक्ति जलने लगी। मंत्र की अग्नि से तम्राक्ष राख हो गया। अब धूम्रासुर ने धुएं का जाल बुन दिया। पूरा आकाश अंधकारमय हो गया। देवता एक दूसरे को देख ना पाए। रक्तबीज मुस्कुराया, अब कोई देवी इसे नहीं रोक सकती। तीसरे दिन आकाश में एक अद्भुत घंटनाद गूंजा। वह स्वर इतना शक्तिशाली था कि धुआं हटने लगा। मां का तीसरा स्वरूप प्रकट हुआ, मां चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित था और गले में घंटियां। वह सिंह पर सवार थीं, हाथों में तलवार और धनुष धारण किए हुए। देवताओं ने कहा, जय मां चंद्रघंटा। धूम्रासुर ने गुस्से में फिर से धुआं फैलाया, लेकिन मां चंद्रघंटा ने अपनी घंटियां बजाईं। उनकी ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि धुआं छट गया। असुरों के कान फटने लगे और सेना बिखर गई। मां ने सिंह पर सवार होकर तलवार से धूम्रासुर को घायल किया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मां का बाण उसके हृदय को चीर गया। धूम्रासुर वहीं ढेर हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा, पहले दिन मां शैलपुत्री ने धरती की रक्षा की। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी ने तप की शक्ति दिखाई। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा ने माया जाल का नाश किया।
अब असुरराज रक्तबीज की हार निश्चित है। रक्तबीज का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, ये देवियां एक एक कर मेरे योद्धाओं को मार रही हैं। अब मैं अपने और भी शक्तिशाली असुर भेजूंगा। देखते हैं अगले दिन कौन सी देवी मुझे रोक पाएगी। आकाश में लाल बादल छा गए और नवरात्रि का चौथा दिन शुरू हुआ। 3 दिनों की हार से रक्तबीज और उसकी सेना व्याकुल हो उठी। उसने अपने 2 और भयावह सेनापतियों को बुलाया। अंधकारासुर, जिसकी शक्ति थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में डुबा सकता था। बालासुर, जो निर्दोष बच्चों और कमजोरों पर हमला करके शक्ति प्राप्त करता था। रक्तबीज ने कहा, देवियों की शक्ति बढ़ती जा रही है। इन्हें परास्त करने के लिए अब ऐसा आघात करो कि देवताओं का विश्वास ही टूट जाए। जब अंधकारासुर ने अपनी शक्ति से सूर्य की रोशनी को ढंक दिया, पूरा जगत अंधकार में डूब गया। देवता घबराने लगे। प्रकाश के बिना तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तभी आकाश से दिव्य तेज प्रकट हुआ। हजारों सूर्यों के समान ज्योति से मां का चौथा स्वरूप प्रकट हुआ, मां कूष्मांडा। उनके 8 हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र और अमृत कलश था। उनकी मुस्कान से चारों ओर प्रकाश फैल गया। मां कूष्मांडा ने जैसे ही मुस्कुराया, उनकी किरणों से अंधकारासुर की शक्ति जलने लगी। उसने क्रोध में आकर आकाश को और काला करने की कोशिश की, लेकिन मां की ज्योति इतनी प्रखर थी कि उसका हर अंधकार क्षण भर में नष्ट हो गया। मां ने अपने चक्र से वार किया और अंधकारासुर का वध कर दिया। जगत फिर से रोशनी से भर गया। देवताओं ने कहा, जय मां कूष्मांडा, आपने हमें जीवन दिया। अंधकारासुर की मृत्यु से क्रोधित होकर रक्तबीज ने बालासुर को भेजा। ये असुर गांव-गांव जाकर छोटे बच्चों और मासूम जीवों को डराता और उनकी ऊर्जा को सोख लेता था। देवताओं का हृदय कांप उठा। अगर ये जीवित रहा तो निर्दोषों का सर्वनाश हो जाएगा। 5वें दिन आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा। मां का 5वां स्वरूप प्रकट हुआ, मां स्कंद माता। वो अपने गोद में बाल स्कंद यानी कार्तिकेय को धारण किए थीं। उनकी आभा करुणा और मातृत्व से भरी थी, लेकिन उनकी आंखों में दुश्मनों के लिए प्रचंड ज्वाला थी। बालासुर ने मासूम बच्चों को ढाल बनाकर युद्ध छेड़ दिया। देवता भी हस्तक्षेप नहीं कर पाए। मां स्कंद माता ने कहा, अरे अधामी, मातृत्व की ममता सबसे बड़ी शक्ति है। आज तेरा अंत निश्चित है। उन्होंने अपने सिंह को गर्जना का आदेश दिया। उस गर्जना से बच्चे सुरक्षित हो गए और असुर की माया टूट गई। तब मां ने अपने तेज से दिव्य बालक स्कंद को ही युद्ध भूमि में उतारा। स्कंद ने बालासुर पर बाण चलाए और मां ने अपने कमल से उसे जकड़ लिया। दोनों के संयुक्त प्रहार से बालासुर का नाश हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए कहा, मां कूष्मांडा ने हमें प्रकाश दिया। मां स्कंद माता ने मासूमों की रक्षा की। असुरराज अब भय से कांप रहा है। विजय की राह निकट है। रक्तबीज ने देखा कि उसके 2 और शक्तिशाली सेनापति मारे गए। वो क्रोध से कांप उठा और दहाड़ते हुए बोला, अब मैं अपनी सबसे भयावह शक्तियों को भेजूंगा। देखते हैं कात्यायनी और कालरात्रि भी मेरे असुरों का सामना कैसे करेंगी। आकाश में लाल अग्नि लपटे उठीं और नवरात्रि का 6ठा दिन आरंभ हुआ। 5 दिन तक अपनी हार देखकर रक्तबीज का क्रोध आसमान को छूने लगा। उसने अपने 2 सबसे भयंकर सेनापति बुलाए। महाहद्रासुर, जिसकी शक्ति थी पहाड़ों को फाड़ देना और धरती को हिला देना। चंडमुंड, 2 जुड़वां असुर जो अपनी गति से पलक झपकते ही आक्रमण कर सकते थे। रक्तबीज ने कहा, अब देवी चाहे कितनी भी शक्तियां दिखाएं, इन्हें रोक नहीं पाएंगी। धरती को विनाश के हवाले कर दो। जब महाहद्रासुर ने पहाड़ों को तोड़कर नदियों को रोकना शुरू किया, तब देवता व्याकुल हो उठे। उनकी पुकार सुनकर आकाश में दिव्य आभा फैली और मां का 6ठा स्वरूप प्रकट हुआ, मां कात्यायनी। उनका स्वरूप तेजस्वी था, सिंह पर सवार, हाथों में तलवार और कमंडल। उनकी आंखों में असुरों के विनाश की ज्वाला दहक रही थी।
देवताओं ने कहा, जय मां कात्यायनी, आप ही हमारी रक्षा करें। महाहद्रासुर गरजते हुए बोला, तेरा साहस देखता हूं हे देवी, मेरी गदा से आज धरती टूट जाएगी। उसने गदा से आकाश पर प्रहार किया, लेकिन मां कात्यायनी ने अपनी तलवार उठाई। उनका एक वार ही इतना प्रचंड था कि असुर की गदा 2 टुकड़ों में बंट गई। सिंह की गर्जना से उसकी सेना कांप गई। मां ने गर्जना की, अधर्मी, तूने मां धरती को ही चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया है। आज तेरा अंत निश्चित है। त्रिशूल से वार करके उन्होंने महाहद्रासुर का वध कर दिया। अब रक्तबीज ने अपने जुड़वां असुर चंड और मुंड को भेजा। वे बिजली की तरह तेज थे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कोई देवता या रक्षक उनका सामना न कर पाया। वे बार बार प्रकट होकर सेना को चीरते और गायब हो जाते। देवता घबराने लगे, अब कौन इन्हें रोकेगा। 7वें दिन आकाश में अचानक अंधकार छा गया। बिजलियां चमकने लगीं और भयानक गर्जना हुई। उस अंधकार से मां का 7वां स्वरूप प्रकट हुआ, मां कालरात्रि। उनका वर्ण घना श्याम था, बाल खुले हुए, गले में खोपड़ियां की माला, हाथों में वज्र और तलवार। उनके प्रकट होते ही असुरों की सेना कांपने लगी। देवताओं ने कहा, जय मां कालरात्रि, आप ही भय को भय दिखाने वाली हैं। चंड और मुंड बिजली की तरह देवी की ओर झपटे, लेकिन मां कालरात्रि की दृष्टि इतनी प्रचंड थी कि उनके आते ही उनकी गति धीमी हो गई। उन्होंने अपनी तलवार से चंड का सिर काट दिया। मुंड भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मां ने वज्र से उसका वध कर दिया। देवताओं ने जयघोष किया, जय मां कालरात्रि, आप ही से अधर्म का नाश होता है। रक्तबीज ने देखा कि उसके सबसे भयानक सेनापति भी नष्ट हो गए। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। वो दहाड़ा, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। देखता हूं ये देवियां मेरे रक्त से उत्पन्न असुरों की सेना का सामना कैसे करेंगी। आकाश में लाल बिजली चमकी, धरती कांप उठी। देवता भयभीत होकर बोले, अब निर्णायक क्षण आ गया है। देवियां सिंहों पर सवार होकर एक साथ खड़ी हो गईं। उनकी आभा से तीनों लोग जगमगा उठे। अब केवल 2 दिन शेष थे। 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री का प्रकट होना शेष था। निर्णायक युद्ध की घड़ी निकट थी। 7 दिनों तक अपने अपने सेनापतियों को खोकर भी रक्तबीज का घमंड टूटा नहीं। उसने रणभूमि में प्रवेश करते ही दहाड़ते हुए कहा, देवियों, तुमने मेरे योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन मुझे नहीं जानती। मेरे शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होगा। तुम लाख प्रयास कर लो, मेरी सेना बढ़ती ही जाएगी। उसके वचनों से देवता भयभीत हो उठे। धरती कांपने लगी, आकाश लाल हो गया। रक्तबीज की क्रूरता देखकर आकाश से एक दिव्य श्वेत प्रकाश उतरा। उसमें से मां का 8वां स्वरूप प्रकट हुआ, मां महागौरी। उनका रूप चांद की तरह उज्ज्वल, वस्त्र श्वेत, हाथों में त्रिशूल और डमरू। उनके प्रकट होते ही रणभूमि में शांति का प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, जय मां महागौरी, आप पवित्रता और करुणा की मूर्ति हैं। महागौरी ने रक्तबीज से कहा, असुर, तू क्यों अपने घमंड में अंधा है। इस ब्रह्मांड में जो जन्मा है उसका नाश भी निश्चित है। लेकिन रक्तबीज हंस पड़ा और तलवार से प्रहार करने लगा। उसका रक्त चारों ओर बिखरने लगा और हर बूंद से असुर जन्म लेने लगे। क्षण भर में रणभूमि असुरों से भर गई। मां महागौरी ने करुणा से देवताओं की ओर देखा और कहा, धैर्य रखो, अभी देवी का अंतिम रूप प्रकट होगा। नवरात्रि के 9वें दिन आकाश में दिव्य पुष्प वर्षा हुई। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर मां का 9वां स्वरूप आवाहन किया और प्रकट हुई मां सिद्धिदात्री। वे कमलासन पर विराजमान थीं, 4 हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल। उनके प्रकट होते ही तीनों लोकों में गूंज उठा, जय मां सिद्धिदात्री, जय जगदम्बा। मां सिद्धिदात्री ने कहा, रक्तबीज, आज तेरे घमंड का अंत होगा। तेरा रक्त अब भूमि पर नहीं गिरेगा। तेरी हर बूंद का पान मेरी शक्ति करेगी।
इतना कहते ही मां कालरात्रि ने अपना विकराल रूप धारण किया और वचन दिया कि रक्तबीज की हर बूंद वह स्वयं पी लेंगी। युद्ध आरंभ हुआ। देवियों के संयुक्त प्रहार से रक्तबीज घायल होने लगा। उसका रक्त जैसे ही गिरा, कालरात्रि ने उसे पी लिया। अब उससे नए असुर उत्पन्न नहीं हो पाए। अंततः मां सिद्धिदात्री के चक्र से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रक्तबीज वहीं ढेर हो गया। लेकिन रक्तबीज के मरने के साथ ही उसका साथी महिषासुर प्रकट हुआ। वह भैंस के रूप में गरजता हुआ बोला, देवियों, अभी विजय मत मानो। मैं महिषासुर हूं। मेरी शक्ति से देवता भी कांपते हैं। उसने भैंस का रूप छोड़कर कभी हाथी, कभी सिंह, कभी पुरुष का रूप लिया। देवताओं ने भय से कहा, यह तो रूप बदलकर बच निकलता है। तब मां दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी रूप धारण किया। सिंह पर सवार होकर उन्होंने त्रिशूल उठाया। महिषासुर ने दौड़कर आक्रमण किया, लेकिन मां ने गर्जना करते हुए त्रिशूल उसकी छाती में भोंक दिया। वह तड़पकर धराशाही हो गया। असुरराज के मरते ही रणभूमि शांत हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गगन गूंज उठा, जय मां दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। मां ने कहा, नवरात्रि के 9 दिनों में मेरे 9 स्वरूप प्रकट हुए। हर दिन की शक्ति मनुष्य के भीतर भी है। जब जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, आलस्य, भय और लालच जैसे असुरों से लड़ेगा, तब तब उसे मेरी शक्ति साथ देगी। देवता और ऋषि नतमस्तक हो गए। धरती फिर से शांति और प्रकाश से भर गई।